मुख्यमंत्री पद का संवैधानिक होता है, गलत कर रहे हैं, गुमराह। बिना ज्ञानी लोगों को मंत्री बना दिया गया है। बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, बेरोजगार। लेकिन हम लोगों की बात को रखने नहीं दिया जा रहा। डर है ना, यानी किसी ना किसी चीज़ का डर है। आखिर क्यों हुआ बिहार विधानसभा में तांडव? क्या है बिहार पुलिस विधेयक बिल जिसका विपक्ष कर रहा है विरोध? जी हां, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरा माजरा क्या है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले स्वागत आप सभी का आपके ही चैनल बिहार टॉप में, और मैं हूं आपके साथ मनीषा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने राय और सुझाव में लिखकर जरूर भेजना है। बिहार विधानसभा में 23 मार्च को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह इसके खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध लगाम लगाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा भी लेना पड़ा। बिहार सदन से सुरक्षा बलों ने विपक्ष के नेताओं को कथित तौर पर जबरन बाहर निकाला, जिसमें विरोध कर रहे विपक्ष के नेताओं को चोट भी लगी। पुलिस और आरजेडी विधायक सतीश कुमार के बीच हाथापाई के बाद नेता को विधानसभा से स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। विपक्ष की महिला विधायकों को भी महिला सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर खींच करके भवन से बाहर किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस विधेयक के बाद पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी और सर्च कर सकती है, इसलिए इसे फौरन सरकार को वापस लेना चाहिए। जबकि नीतीश कुमार की सरकार ने इसे समय की जरूरत बताया है और कहा है कि राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बढ़ती जरूरतों को देखते हुए ये विधेयक जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के बारे में। सबसे पहला सवाल, क्यों जरूरी है बिहार पुलिस विधेयक? बिहार पुलिस विधेयक एक बार लागू होने के बाद बिहार सैन्य पुलिस को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहा जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार बिहार पुलिस अधिनियम 2007 आधिकारिक राजपत्र में 30 मार्च 2007 को प्रकाशित किया गया था। इससे पहले की राज्य की पुलिस सेवाएं पुलिस अधिनियम 1861 द्वारा शासित थी और राज्य में बिहार सैन्य पुलिस के तहत यहाँ बनाए गए नियम बंगाल सैन्य पुलिस अधिनियम 1892 द्वारा शासित थे। बिल के प्रस्तावना में बताया गया है कि बिहार तेजी से विकासशील होता एक राज्य है। ऐसे राज्य के हित को देखते हुए औद्योगिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुडोमेन विशेषता के साथ सशस्त्र पुलिस बल की जरूरत होती है। बिहार की आंतरिक सुरक्षा को यानी पुलिस बल को सशस्त्र पुलिस बल के माध्यम से मजबूत बनाने की भी आवश्यकता है। बिहार में अब भी बिहार मिलिट्री पुलिस के नाम से सुरक्षा बल है। आपको बता दें कि मिलिट्री शब्द किसी राज्य के पुलिस बल में नहीं है, इसलिए विधेयक से सबसे पहले मिलिट्री शब्द हटाना है और यही सरकार का भी उद्देश्य था। बिहार का यह नया बिल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर काम करेगा। बिहार पुलिस विधेयक कहता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए होगा, चरमपंथ का मुकाबला करना, प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेष सशस्त्र पुलिस का अहम काम सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना होगा, जिसमें ऐतिहासिक धरोहर, राज्य में स्थित बड़ी फैक्ट्रियां, मेट्रो, एयरपोर्ट इत्यादि शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बोधगया में आतंकी घटना के बाद से बिहार मिलिट्री पुलिस यानी बीएमपी बीते 8 सालों से वहां की सुरक्षा में तैनात है, लेकिन उनके पास सर्च और गिरफ्तारी जैसे कोई अधिकार नहीं थे। इस विधेयक के जरिए ये अधिकार दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये अधिकार, गिरफ्तारी और सर्च उन्हीं जगहों पर रहेगा जहाँ उन्हें सुरक्षा में लगाया जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक इकाइयों के लिए है। अपने कार्यक्षेत्र के बाहर उनका ये अधिकार नहीं होगा। साफ शब्दों में कहें तो ये सीआईएसएफ से मिलता जुलता है। प्रस्तावना के मुताबिक विशेष सशस्त्र पुलिस का गठन एक या एक उससे अधिक बटालियन में किया जाएगा। विशेष सशस्त्र पुलिस के समान अधीक्षक सरकार के निर्देशों पर काम करेंगे। अब आपको बताते हैं क्या बिना वारंट की गिरफ्तारी का अधिकार है। विपक्ष इसी अधिकार को लेकर सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। इस विधेयक की प्रस्तावना में लिखा है कि किसी भी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकार को बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। सीआईएसएफ की तरह इस नए सुरक्षा बल को भी बिना वारंट के तलाशों और गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। हालांकि यह सिर्फ औद्योगिक इकाइयों के लिए है, लेकिन विपक्ष इसे काला कानून बता रही है। विपक्ष ने इसको लेकर आशंका जताई है कि बिल के जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाएगा। अगला सवाल है, बिना वारंट की गिरफ्तारी पर क्या बोले बिहार के मंत्री? बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव ने बिना वारंट की गिरफ्तारी पर कहा है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी का अधिकार सभी राज्यों की पुलिस अभी भी है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। विशेष सशस्त्र पुलिस बल के अधिकार हर उस घटना को रोकने की कोशिश करेंगे जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है।
बल्कि जवानों को LMG मैच्योर की ट्रेनिंग दी जाएगी। गिरफ्तारी उस स्थिति में की जा सकती है जब विशेष सशस्त्र पुलिस को ऐसा लगे कि उक्त शख्स संदिग्ध हरकत कर रहा है या फिर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना चाहता है या स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, हमला करने की कोशिश करता है, धमकी देता है, जैसी कोई घटना जिससे खतरा महसूस हो, तभी कार्रवाई की जा सकती है। इस विधेयक में सामान्य पुलिस के मुकाबले ज़्यादा कड़े कानून हैं। अगर कोई अधिकारी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग करने की कोशिश करता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया क्या है? इस अधिनियम के तहत विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी जब किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो बिना किसी देरी के सबसे पहले उसको निकटतम पुलिस स्टेशन पे ले जाना होता है, जहां उसकी रिपोर्ट फाइल करनी होती है, जिसमें गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है इसकी भी जानकारी देनी होती है। क्या बिहार पुलिस बिल में है बिना वारंट के सर्च करने का अधिकार? बिहार पुलिस बिल के मुताबिक कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी जो अधिसूचित रैंक से नीचे नहीं है वो बिना वारंट के भी सर्च कर सकता है, लेकिन सशस्त्र पुलिस अधिकारी बिना वारंट के सर्च तभी कर सकता है जब उसके पास इस बात के ठोस सबूत हो कि कोई भी अपराधी अपराध करके भागने की कोशिश में है या फिर सबूत छिपाने के फिराक में है या बिना सर्च किए घटना से संबंधित सबूत नहीं जुटाए जा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में सशस्त्र पुलिस अधिकारी अपराधी को हिरासत में ले जा सकता है और उससे जुड़ी जगह और उसके सामानों की तलाशी ले सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा कि पूरा माजरा क्या था जिस पर इतना हंगामा हुआ है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके जवाब को हम जनता और सरकार तक पहुंचाते रहें। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनके जवाब भी हम तक पहुंचते रहें। और जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते एक नई अपडेट के साथ।